बहुत समय बाद ये बस दिखी। ये अगस्तुनी के सामने गंगानगर होकर फलई, पठालदार और बस किरार के लिए जाती है। ये सुबह का वक्त है, ये बस वहाँ से आ रही है। लेकिन इस सड़क पर बैंड इतने छोटे हैं, एक बार में ही बसें मुड़ नहीं पाती। ये ऊपर के बैंड की भी स्थिति यही है, यहाँ की भी। सड़कों के बैंड बहुत छोटे हैं। ये अगस्तुनी जवाहरनगर के सामने ये गंगानगर वाली सड़क है। और गंगानगर की सड़क ये देख रहे हैं आप, ऊपर से लगातार टूट रही है। नीचे नदी, ऊपर पहाड़ी से गिरता मलबा, ये हमेशा यहाँ। और ये सड़क आप देखिए, नदी के किनारे इन्होंने 3 लेयर के वाइट गेट लगे हैं, 4 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब नदी इतना विकराल रूप लेती है, अब वाइट गेट में नदी कैसे, और सड़क के ऊपर भी आधा हिस्से में पुस्ता, उसके आगे खाली। अरे देखिए, ऊपर से हमेशा ये मलबा गिरता रहता है यहाँ। यहाँ से कोई आगे चले भी गया, ये सड़क जहाँ ये कार जा रही, ये सड़क चली गई पठालदार बस किरार, और इसके आगे ये यहाँ से बैंड, यहाँ से 2 रास्ते चले गए। एक ये इधर चले गया, ये चली गई पठालदार वाली, और वो आगे चली गई तिमली बड़मा पट्टी, यानी सिद्धसौड़ की तरफ, सिद्धसौड़ तैला, ये पूरा बड़ा इलाका ये। और यहाँ भी ऊपर से टूटता रहता हमेशा, पिछले 7-8 सालों से। और नीचे है मंदाकिनी नदी, तो जो भी गाड़ी आती है वहाँ पे वो बीच में फंस जाती हैं कई बार। पिछली बार 1-1.5 महीने तक यहाँ पे संपर्क टूट गया था। अब संपर्क टूट गया तो फिर इसके ट्रीटमेंट की कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो पाई अभी तक। ये बड़मा पट्टी के लिए एक बार हमारे विधायक थे, मंत्री जी भी थे, कन्यारी जी ने भी कहा, कि मातवर सिंह कन्यारी जी। उसके बाद विधायक शैला रानी जी ने भी कहा कि अगस्तुनी से सामने पुल लगना चाहिए। पुल लग जाता तो अगस्तुनी के लिए और सुविधा हो जाती। और ये हमेशा सिरदर्द रही है, ये वाला पोर्शन अगस्तुनी पीजी कॉलेज के सामने है ये। और नीचे मंदाकिनी नदी का कटाव तो होता ही है, ऊपर से ये पहाड़ी भी दरक रही हमेशा। इनके अस्थायी ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी ही चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, आज एक है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है, मगर लोगों के जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो व्यवस्था करना सरकार का काम है। सरकार हमारी गार्जियन है भाई। वैसे ये गंगानगर वाला हाल भी है, इसके ऊपर बस्ती है और ये सड़क हमेशा टूटती रहती है। यहाँ के लिए भी पिछली बार पैसा मंजूर हुआ, वो पैसा लग गया नीचे। ये वाइट गेट दिख रही है, ये पैसा लग गया वाइट गेट पे, और ऊपर थोड़ा सा करीब 20 मीटर पर की दीवार है यहाँ पे सड़क के ऊपर। तो PWD उखमठ की दीवार है ये, इन्होंने लगा दी भाई। हम मना नहीं कर रहे, नहीं लगाई, मगर ये परमानेंट इलाज नहीं। लोग ये कह रहे थे उस समय कि जैसे गंगानगर के पार उस समय LNT थी, अब तो रिन्यू पावर प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन LNT ने बनाई थी वो सड़क बिल्कुल प्लम डाल के, नदी से ही सीमेंटेड। आज तक वो सड़क खड़ी है वहाँ पे, बहुत शानदार। वैसे यहाँ भी बननी चाहिए थी, मगर नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई ये तो अब विभाग जाने। प्रतिनिधियों ने कोशिश की है पूरी,
आश्वासन मिला, पैसा भी मिला। ऐसा नहीं कि सरकार का खजाना खाली है, लगातार पैसा मिलता रहता है, मगर अस्थायी समाधान नहीं हो पाए। आज बरसात में अगर आज बारिश हो जाएगी तो ये सड़क बंद हो जाएगी, और पीछे वाली भी। तो ये टुकड़े टुकड़ों में जो पैसा मिलता है वो दिक्कत करता है हमेशा। एक मुश्त पैसा मिले तो अच्छा काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी सुबह कर्मचारी जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, गांव वाले जाते हैं। एक स्कूटी वाला जा रहा है, किस तरह से नहीं जा पा रहा। चल मेरे भाई धक्का मार, चल यार। तो धक्का मार मार के छोटी गाड़ियों को ले जा रहे हैं आगे। और अभी तो बसक्याल लगे नहीं, साहब बसक्याल नहीं लेके। अभी बसक्याल लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जानी। फिर तो लोगों की जान हमेशा दांव पर लगी रहती है कि कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। नीचे से मंदाकिनी नदी का कटाव। तो जो भी लोग, जो सक्षम लोग हैं, उन लोगों को कहना चाहिए, करना भी चाहिए, और जिनकी जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक बोलना चाहिए। क्योंकि ये बड़मा पट्टी का सवाल है। बड़मा पट्टी के लोग हैं इधर, और इधर जो सामने है ये पूरा डांगी, डरोली, पठेलदार, बसकेदार और छेना घाट तक ये सड़क जाती है यहाँ से, ये गंगानगर वाली। तो पूरा क्षेत्र जो है बरसात में कट जाता है एक तरफ से। लोगों के पास विकल्प नहीं है। इधर विकल्प दूसरी सड़क जाती है बांसवाड़ा से बसकेदार वाली, बस्ती होकर। लेकिन बस्ती वाली सड़क इतना खतरनाक है, वो आप जब जाते हैं उस सड़क पर, ये लोग तो बाबा अभी गए तभी गए। बहुत खराब सड़क, उत्तराखंड की सबसे खतरनाक सड़कों में से वो सड़क है बांसवाड़ा बस्ती वाली। तो हिल ड्राइविंग लाइसेंस वहीं देना चाहिए लोगों को। वाकई जो ARTO हैं रुद्रप्रयाग में, उनको ले जाना चाहिए वहाँ एक बार सड़क पे। वे जो ड्राइविंग आप टेस्ट लेते हैं वो उस सड़क पे लो भाई। जो वहाँ पास हो गया, समझो हो गया पास, उसको वहीं पे लाइसेंस दे दो। ये बड़ी दिक्कत है ना। तो ठीक है, आप सब लोग सुखी रहें। आजकल चुनाव हैं, और पंचायत चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है कि हम ये सड़क ठीक करेंगे, है ना। ये कोई मुद्दा नहीं होता पंचायत चुनाव में भी। विधानसभा चुनाव में मुद्दा था, मगर पंचायत चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है कि हम सड़क ठीक करेंगे। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी 4 दिन हल्ला कर दन, 5वें दिन से भी शेरन या भी बोलन थोड़ा यार मेरे क्या ठेका लेना। वे ठेका राजनीति करनी है तो राजनीति निस्वार्थ भाव से, ये प्रभु सेवा का ठेका है भाई, ये तो लेना ही पड़ेगा जिनको चुनाव लड़ना है। और जिनको चुनाव नहीं भी लड़ना, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तभी लगे रहते हैं, अपने बड़े स्तर की संग्राम सब तब बनाते हैं। काम करना चाहिए, उसमें आप कितने सफल होते हैं नहीं होते हैं ये अलग बात है, तथापि लोगों को सजग रहना चाहिए। अब यहाँ ऊपर देखो, ऊपर से टूटता रहता है हमेशा बरसात में, और नीचे नदी है, ऊपर चट्टान है, कैसे काम चलेगा। तो स्कूल के विद्यार्थी हैं, गांव की महिलाएं हैं, कोई बीमार है, एम्बुलेंस आती है, लोगों को बाजार सामान लेने जाना पड़ता है। ये सड़कें सही नहीं रहेंगी तो कैसे काम चलेगी। हमारी लाइफ लाइन होते हैं सड़कें, और लाइफ लाइन ही कट गई तो फिर कैसे, ये बड़ी समस्या है। तो हमारे जितने भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, इसमें एक अपील करता हूँ मैं लोगों से, अपने प्रत्याशियों को पूछें। जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनको ज़रूर पूछें कि वो बताओ भाई तुम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या करेंगे तुम, हैं। तो लोग बोलें, पूछना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। और नए काम करते हैं तो तोंकपुर तो पला भी पकड़ते हैं,
वे बतावे तुम चुनाव में आश्वासन दिन तो आपके लिए नहीं करना तुम ये काम। ठीक है, धन्यवाद। आप सब लोगों ने सुना। जिनको अच्छा लगा होगा वो इस वीडियो को शेयर करें कि भाई लोगों की जान का सवाल है, सरकार तक पहुँचे। जो सरकार में हैं वो लोग भी करें भाई कुछ, जो विपक्ष में है वो सोना नाटक कर दो। हमारे विपक्ष दरअसल हमारा जो विपक्ष होता है तो छोटे बच्चे तरह ड्रामा कर दो, संयांग नाटक। बस सोए हुए आदमी को उठाना बड़ा आसान है, लेकिन जब कोई सोने का नाटक करता है तब बहुत दिक्कत होती है उसको, है ना। तब कुंभकर्ण नींद वाली कही अलग बात। लेकिन जो कुंभकर्ण नींद और नाटक करो तो वो बड़ी खतरनाक स्थिति। देखिए सड़कें कैसी, किस तरह से गाड़ियाँ चल रही हैं। और अगर अभी थोड़ा सा बरखेगी तो ऐसे माटो गारो सब वहाँ सड़क में, और फिर सड़क ठप। माना जो लोग बाजार आ गए उनकी ये जरूरी नहीं कि वो शाम को दिन तक घर पहुँच जाएंगे, या जो गाड़ी बाजार आएगी वो दिन में वापस चले जाए, वो कल भी वापस जा सकती, एक हफ्ते बाद में। इसलिए आप लोग कहते रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, और जिससे जो बन पड़ता है वो करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू, सुप्रभात।